जब सौम्या और साहिल दोनों नीचे आए तो वैशाली बहुत गुस्से में खड़ी थी और विनय थोड़ा डरा सहमा सा खड़ा था। सामने आकर सौम्या ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मुझे तेरी चीखने की आवाज सुनाई दी थी। वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, विनय से पूछो, इसको बड़ा हीरो बनने की आदत है ना। तो सौम्या और साहिल विनय की तरफ देखने लगे और विनय से पूछा, बताओ विनय, क्या हुआ था? हम लोगों को कितनी टेंशन हो रही थी पता है? जल्दी जल्दी भागकर ऊपर तक पहुंच गए थे। वो तो तुम लोग ऊपर दिखे नहीं, तब हम लोगों ने नीचे आकर देखा तो पता चला कि तुम लोग यहां खड़े हो। अब जल्दी बताओ, हुआ क्या था? मुझे लगा वैशाली किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। एक तो ये खंडहर जैसी इतनी पुरानी इमारतों में कीड़े मकोड़े बहुत निकल आते हैं, तो मुझे लगा कहीं कोई सांप तो नहीं निकल आया। विनय धीरे से बोला, नहीं, वो एक्चुअली मैं थोड़ी शरारत कर रहा था वैशाली के साथ। साहिल और सौम्या चौंक गए और पूछने लगे, ऐसी कैसी शरारत जिसमें वैशाली इतनी बुरी तरह चिल्ला पड़ी? वैशाली बोली, विनय मुझे इस इमारत के अंदर वाले कमरे में ले गया था और आंख बंद करने के लिए बोला, कहा एक सरप्राइज है, और खुद जाकर जाने कहां छुप गया। मैं बहुत देर तक आंख बंद किए वहीं खड़ी रही। जब ये नहीं आया तो मैंने आंखें खोलकर आसपास देखा, वहां कोई भी नहीं था। सोच, इतनी पूरी बड़ी इमारत में मैं अकेली। मैंने विनय को बहुत ढूंढा पर ये मिला ही नहीं, तो मुझे टेंशन होने लगी। एक तो मैं परेशान होकर इसको ढूंढ रही थी, ऊपर से इसने पीछे से आकर मुझे पकड़ा तो मैं और ज्यादा डर गई, इसलिए बहुत तेज चिल्ला पड़ी और इसको खींचकर एक थप्पड़ भी मार दिया। अब मुझे क्या पता था कि कौन है। सुनते ही सौम्या और साहिल विनय की शक्ल देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर साहिल विनय से बोला, विनय यार, तू भी पागल है। मस्ती करना अच्छी बात है, पर इतनी भी नहीं कि अपने साथ वाले किसी बंदे को प्रॉब्लम में डाल दो। और फिर ऊपर देखा है सीढ़ियां कैसी हैं? वो तो गनीमत है कि वैशाली ने तुझे थप्पड़ ही मारा, अगर वहां से धक्का दे देती तो सीधे नीचे आकर गिरता। विनय बोला, हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं ये सोच नहीं पाया कि वैशाली को इतना बुरा लग जाएगा। देखो ना, तब से बात ही नहीं कर रही है, जबकि थप्पड़ खाया मैंने है और मुंह सुजाकर ये घूम रही है। विनय की बात पर सौम्या और साहिल फिर से हंसने लगे। सौम्या वैशाली के पास आई और उसका हाथ पकड़कर प्यार से बोली, चल कोई बात नहीं यार, छोड़ अब, वो तो केवल मस्ती कर रहा था, अब तू भी भूल जा। वैशाली बोली, अरे ऐसी कैसी मस्ती? छुपने तक तो ठीक है, छुप गया, और अगर सामने आना था तो सीधे सीधे आ जाता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे पीछे से टच करे। यार, अजीब सी बेचैनी होने लगती है मन में। विनय वैशाली की तरफ देखता रहा और बोला, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये बताओ, क्या तुम्हें मेरा टच समझ में नहीं आया था? हर किसी के छूने का तरीका अलग होता है, और फिर लड़कियों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि कोई बंदा उन्हें कैसी फीलिंग के साथ टच कर रहा है। वैशाली बोली, एक तो मैं पहले से ही इतना परेशान थी और ऊपर से इतनी पुरानी सी इमारत, ऑलरेडी डरी हुई थी यार। फिर ऐसे में इतना दिमाग नहीं चल पाता कि तुम्हारे टच को महसूस करूं। ऐसा कहकर वैशाली मुंह फेरते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। विनय वैशाली की तरफ देखता रहा, फिर साहिल को देखकर बोला, अब यार तू ही बताना, कैसे मनाऊं इसको? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। देखो ना, एक थप्पड़ मार कर भी इसको चैन नहीं मिला। साहिल हंसने लगा और बोला, अरे जब कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। तुम भी यही तरीका आजमा कर देख लो, शायद काम कर जाए। सौम्या भी साहिल की इस बात पर हंसने लगी। विनय बोला, ठीक है, जैसी मर्जी, और जाकर वैशाली के सामने आंख बंद करके अपना दूसरा गाल आगे करके खड़ा हो गया और बोला, तुम्हारी खुशी के लिए यह भी मंजूर है, कर लो अपने मन की और लगा लो थप्पड़ मुझे। वैशाली ने विनय को देखा तो उसको हंसी आ गई। उसने अपना हाथ विनय के गाल पर रखा और बस वापस मुड़ गई, ना थप्पड़ मारा ना कुछ कहा। विनय ने आंखें खोलकर देखा तो वैशाली नदी के किनारे की ओर जा रही थी। वो वहीं से भागते हुए उसके पीछे हो लिया और चिल्लाते हुए बोला, अरे वैशाली, इतना नाराज क्यों हो रही हो?
अब तुम नदी में क्यों कूदने जा रही हो? विनय को देखकर साहिल और सौम्या जोर से हंसने लगे। सौम्या बोली, विनय भी पूरा नौटंकी है। पहले तो खुद ही नाराज कर दिया, अब मनाने के लिए कितने बहाने बना रहा है। सौम्या और साहिल एक दूसरे का हाथ थामकर दूसरी ओर चल पड़े। नदी के किनारे पड़ी हुई ठंडी गीली मिट्टी दोनों को ही अच्छी लग रही थी और उस पर नंगे पैर साथ में चलना और फिर अपने पैरों की छाप देखना दोनों को ही किसी एडवेंचर से कम नहीं लग रहा था। वैशाली भी जाकर किनारे पर बनी सीढ़ियों पर बैठ गई। विनय उसके पास आकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले लिया। वैशाली लगातार सामने देखती जा रही थी, जैसे उस नदी के शांत पानी के साथ अपने मन को भी शांत करना चाह रही हो। जब विनय ने वैशाली को इतना शांत देखा तो चुपचाप उसका हाथ पकड़कर बैठ गया और वह भी नदी की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर तक देखने के बाद बोला, वैशाली मुझे तो यहां कोई खजाना नहीं दिख रहा। फिर तुम इतनी देर से क्या घूरे जा रही हो? वैशाली ने मुड़कर विनय की तरफ देखा और हंसकर बोली, तुम ना सच में पागल हो, थोड़ी देर तो चुप रहा करो। विनय हंसने लगा और बोला, वैसे चुप करवाने के तो और भी तरीके हैं। वैशाली पूछने लगी, मतलब कैसे तरीके? विनय दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर और अपनी नजरें चुराते हुए धीरे से बोला, मेरे होठों को छू लो। थोड़ी देर रुककर वैशाली की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, अपने होठों से। वैशाली शर्मा गई और बोली, जगह दिख रही है? कौन सी है? यहां किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैशाली का हाथ अपने हाथ से दबाते हुए विनय बोला, फिर तो मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा और तुम्हें सुनना भी पड़ेगा। विनय की छुअन में वैशाली को जो प्यार महसूस हो रहा था उससे वैशाली की धड़कन बढ़ती जा रही थी। अजीब सी हलचल थी दोनों के ही दिलों में। वैशाली सौम्या की तरह ज्यादा शर्मीली नहीं थी, लेकिन फिर भी आज वह इस एहसास को पहली बार महसूस कर रही थी और आज उसके गाल भी सुर्ख लाल होने लगे थे। आखिर वैशाली और विनय की ये नजदीकियां इनके प्यार को किस मोड़ पर ले जाएंगी?